ओम शांति। डिवाइन संस्कार रिसर्च फाउंडेशन नील हॉस्पिटल के माध्यम से नील हॉस्पिटल में श्री गणेश चतुर्थी कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कैलास राणा शिवचंद्र मौली फणींद्र माता मुकुटी जडारी कारुण्य सिंधू भवदुःखहारी तुझ वीर शंभो मज कोण तारी मोरया मोरया मी बाळताने तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोट्यान कोटी मोरेश्वरा तू काल पोटी ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मी ठेवितो मस्तक त्या ठिकाणी रे सत्कृपाय दोन्ही सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया। प्रसिद्ध स्त्री रोग एवं गर्भ संस्कार विशेषज्ञ ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर शुभदा नील ने श्री गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक महत्व भी बताया। जीवन में आने वाले विघ्न समस्याओं को समाप्त करने के लिए दैनिक ध्यान के माध्यम से हम स्वयं श्री गणेश बने, ये समय की मांग है। परमपिता परमात्मा से शक्ति लेकर हम स्वयं सिद्धि विनायक, सुखकर्ता, दुखहर्ता, विघ्न विनाशक तथा अष्ट विनायक बन जाएं। यह संदेश ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर शुभदा नील ने दिया। ओम शांति। सभी प्यार से पहले कहेंगे गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। तो सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बहुत प्यार से हर साल गणेश जयंती मनाते हैं और हमें मनानी भी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ गणेश जयंती नहीं मनाएं, हम गणेश जैसे बन जाए। तो हम लोग गणेश जयंती क्यों मनाते हैं? हम स्टोरी तो सभी सुनते हैं, हमने बचपन से बच्चों को भी कहानी सुनाते हैं, है ना। क्या सुनाते हैं कि जैसे पार्वती जी ने अपने शरीर से, है ना, शरीर के मैल मिट्टी को निकाला और क्या किया, गणेश को बनाया। और फिर उसको क्या कहा कि आपको यहाँ बाहर रुकना है और किसी को अंदर आने नहीं देना है। और फिर क्या दिखाते हैं कि उस दिन शंकर जी जो तपस्या करने गए थे वो वापस आते हैं और फिर गणेश को पहचान नहीं पाते अपने पिता को। और फिर गणेश जी क्या करते हैं, उनको मना करते हैं और शंकर जी को बहुत गुस्सा आता है और शंकर जी क्या करते हैं, उसका गला काट देते हैं। क्या दिखाते हैं कि सिर काटा, ऐसे नहीं बोलते हैं कि उसकी हत्या की, है ना। किसी का भी सिर काटेंगे तो क्या होता है, हत्या ही हो जाती है, लेकिन ऐसे नहीं बोलते कि हत्या कर दी, सिर काटा। और उतने में भी क्या होता है, पार्वती बाहर आती है और फिर पार्वती बोलती है कि अब मुझे गणेश चाहिए। तो फिर शंकर जी क्या बोलते हैं कि हाँ, यहाँ से अभी जो जाएगा उसका जो है सिर हम काट के उसके ऊपर लगाएंगे। अभी सोचने की बात है कि सिर लगाना ही था तो वही सिर लगाकर रख सकते थे, फिर दूसरा सिर और एक हत्या करने की क्या जरूरत थी। तो फिर क्या करते हैं, फिर वहां से तभी कौन जाता है, हाथी जाता है। और हाथी जाता है तो हाथी की सिर काटकर उसके ऊपर बिठाते हैं। तो ये कहानी है, लेकिन इससे हमें क्या समझ मिलती है इस कहानी से? तो सबसे पहले पार्वती अपना मैल निकालती है। अपने शरीर से भी इतना मैल निकल सकता है क्या कि जिससे आप एक मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं? और वो तो देवी थी,
और उसके बावजूद जो है उसका इतना मैल निकलता है, तो वो हमारा जो अहंकार रहता है, उस अहंकार का हम उसका जो निकालते हैं, उसका वो देह अहंकार का मूर्ति बनाया। अभी जो शंकर जी आते हैं तो बच्चा अपने पिता को ही नहीं पहचान पाता है ना, तो वैसे ही परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं, हम सभी आत्माएं उनके बच्चे उनको पहचानते नहीं है। तो सबसे पहले शंकर जी क्या करते हैं, उसका सिर काटते हैं। मतलब कौन सा सिर काटते हैं? देह अहंकार का। हमें बहुत अहंकार रहता है, मैं डॉक्टर, मैं फलाना, नगर सेवक है ना, महापौर, ये सब हमें क्या रहता है, अहंकार रहता है। तो उसका पहले सिर काटते हैं। और क्यों गणेश जी का सिर बिठाते हैं? उसी सिर को वापस क्यों नहीं बिठाते? क्योंकि वापस वो देह अहंकार को हमें नहीं बिठाना है। तो गणेश जी का सिर माना क्या? ज्ञान का सर होता है, उसमें पवित्रता, डिविनिटी होती है। तो इसीलिए देखो गणेश जी को हम जब देखते हैं, गणेश जी की मूर्ति में हम क्या क्या देखते हैं, जो उसके जो अलंकार है, बाकी सभी देवी देवताओं को कैसे दिखाते हैं, गणेश जी को चुआ दिया है, उसका क्या मतलब है। और उसका जो अभी देखेंगे, उसका जो मस्तक होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसकी आंखें एकदम छोटी। मस्तक बड़ा क्यों? क्योंकि ज्ञान से भरपूर है, इसीलिए बुद्धि की देवता कहा जाता है गणेश जी को। तो ये भाल जो है वो विशाल बुद्धि होती है। विशाल बुद्धि से हमें सभी के बारे में सोचना है, जो भी हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती है तो उन सभी के बारे में। छोटी आंखें, जब भी हमें बहुत दूर का देखना है तो हम क्या करते हैं, आंखों को छोटा करते हैं। तो हमें आगे पीछे का सोच कर फिर कर्म करने हैं, तो इसीलिए दूर दृष्टि, इसीलिए छोटी आंखें दिखाई है। फिर उसके जो मुख दिखाया बहुत छोटा, ना हमें कम बोलना है। और जो कान दिखाए हैं वो बहुत बड़े दिखाए, मतलब ज्यादा सुनना, कम बोलना और ज्यादा सुनना। लेकिन वो कान कैसे दिखाए? सूप की जैसा। सूप क्या करता है? छलनी का काम करता है। माना जो अच्छा है वही अंदर लेना है, जो कुछ बुरा है वो हमें अंदर लेना ही नहीं। हम क्या बोलते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से हम निकाल देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। जब आप एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकालेंगे तो बीच में क्या होता है, बुद्धि आती है। तो उस बुद्धि में जो भी बैठेगा, चित्त पर जो बैठेगा वो चिंतन में आएगा। इसीलिए जो अच्छा है ही नहीं उसे मुझे सुनना ही नहीं है। आज क्या होता है, सुनने के लिए बाहर नहीं जाना है, हमारे हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल से हम क्या सुन रहे हैं, वो सब अंदर जा रहा है। तो इसीलिए हमें कान से वही सुनना है जो अच्छा है। फिर उसका क्या दिखाया है? सूंड। सूंड क्या दिखाया है कि एक पेड़ को भी उखाड़ सकता है और उसी समय छोटे से बच्चों को भी उठाता है। माना उतना ही वो सॉफ्ट भी है और शक्तिशाली भी है, पावरफुल भी है। तो हमें भी कैसे होना है, सॉफ्ट भी होना है लेकिन शक्तिशाली भी होना बहुत जरूरी है। उसी समय उसका जो पेट है वो बड़ा दिखाते हैं। मतलब हमें सभी बातों को समा लेना है। काफी लोग होता है ना, लोग क्या करते हैं, सुनेंगे, इसको जाकर बोलेंगे, उसको जाकर बोलेंगे, हम बोलते हैं कि इसके पेट में कुछ बात ठहरती नहीं है। तो हमें क्या करना है, पेट में सबको उन बातों को भी समाना है, सभी को हमें समाते जाना है। फिर उसके 4 हाथ दिखाते हैं। 4 हाथों में क्या दिखाते हैं? एक हाथ में होती है कुल्हाड़ी, दूसरे हाथ में रस्सी, एक हाथ ऐसे देने वाला और चौथे हाथ में मोदक होता है। तो जो कुल्हाड़ी है उससे क्या करना है, अपनी कमी कमजोरी, अपनी निगेटिविटी है, उनको हमें काटना है। और जो हमारी दूसरी रस्सी है उससे हमें अनुशासन, मर्यादाओं में खुद को बांधना है। अभी क्या होता है, हम कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो ये सब में हमें स्वयं का अनुशासन होना बहुत जरूरी है, मर्यादाओं में रहना बहुत जरूरी है हमें, कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कभी सोना है, कभी उठना है। तो जब हमारा ये खुद के ऊपर कंट्रोल आएगा, सब बीमारियां भी आज क्यों हो रही है ना, एक डॉक्टर होकर मैं ये सब अभी आपको यहाँ बिठाकर क्यों समझा रही हूँ। तो गणेश जी का जो वाहन भी दिखाते हैं ना, तो वो क्या दिखाया है, वो दिखाते हैं चूहा। चूहा क्या करता है, खुरिदता रहता है, कुछ भी उसको मिलेगा खुरिदता रहेगा, वायर मिलेगी खुरिदते। तो हमारी कर्मेंद्रियां भी वैसे हो गई है, कुछ भी थोड़ा थोड़ा बोलते रहेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, ये सुनेंगे, वो सुनेंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे। तो कर्मेंद्रियों के ऊपर अभी कंट्रोल नहीं है। तो हमारा कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होता है, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कब उठना है, कब सोना है। तो हमारा हम खुश भी रहेंगे और हम हेल्दी भी रहेंगे और हमारा सभी के साथ रिलेशन जो है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो जो दूसरा है वो रस्सी। रस्सी से क्या, खुद को मर्यादाओं में हमें बांधना बहुत बहुत जरूरी है। फिर तीसरा क्या दिखाते हैं, मोदक दिखाते हैं।
अभी जो मोदक बनाते हैं उनको पता है ना, हर किसी को मोदक बनाना नहीं आता है। मोदक बनाना बहुत मेहनत का काम होता है। तो वैसे हमें जीवन में मेहनत भी बहुत करनी है। तो क्या होता है, वैसे मोदक के जैसे हमारे जीवन में मिठास आ जाती है। और मोदक देखो बाहर से कैसे है, उसको राइस का है ना, चावल का बनाते हैं, लेकिन अंदर क्या है, बहुत मिठास, ड्राई फ्रूट भी डालते हैं। तो वैसे हमें हमारे जीवन में विशेषताओं से भरपूर होना है। बाहर हमें बहुत सिंपल रहना है, लेकिन अंदर हमें गुणों से, विशेषताओं से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर होना है। और मोदक गणेश जी के हाथ में दिखाते हैं, ऐसे नहीं मोदक खाते हुए नहीं दिखाते। मना क्या कि जब भी हम बहुत अच्छा करते हैं, विशेष बन जाते हैं, तो लोग हमारी वाहवाह भी करेंगे, लेकिन उसको हमें स्वीकार नहीं करना है, उसको हमें खाना नहीं है, हमें उसके वजह से देहांकार नहीं आना चाहिए। फिर क्या दिखाते हैं, गणेश जी को हाथ ऐसे दिखाते हैं ना, देने वाला। क्या देना है, सभी को खुशी देनी है, शांति देनी है, प्यार देना है। तो जो देने वाला है वो देवता बन जाता है। फिर हमेशा उसका पैर जो है वो एक पैर ऊपर होता है और एक नीचे है, मतलब रहना इसी दुनिया में है, लेकिन इसी दुनिया में रहते हुए डिटैच, मतलब उस निगेटिविटी का असर हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये सारा गणेश जी से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो जैसे चूहे के ऊपर, कर्मेंद्रियों के ऊपर जब हम कंट्रोल करेंगे तो हम कैसे होंगे, खुश भी रहेंगे, हम हेल्दी भी रहेंगे और साथ साथ सभी के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे। तो जब हम ऐसे बनते हैं तो हमारे आसपास रिद्धि और सिद्धि आती है। रिद्धि माना सफलता भी मिलती है, सिद्धि माना सफलता मिलती है, रिद्धि माना संपन्नता आती है। और जो एक लास्ट स्टोरी बताऊंगी गणेश जी के, गणेश का जो भाई था कार्तिकेय ने एक बार क्या कहा कि पूरे पृथ्वी को चक्कर लगाने, तो वो क्या करता है, कार्तिकेय निकल पड़ता है। लेकिन गणेश जी क्या करते हैं, मम्मी पापा के, शिव पार्वती के एक चक्कर लगा देते हैं। तो हमें भी वैसे ही करना है, जो एक परमात्मा है उनके साथ कनेक्ट होना है। इसीलिए एक का दंत दिखाते हैं, एक के साथ कनेक्ट होकर उनसे हमें ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर होना है। तो जो जीवन में हमें सब चाहिए, रिद्धि और सिद्धि हमारे जीवन में प्राप्त होगी। तो आप सभी को फिर एक बार गणेश जयंती बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी गणेश जी जैसे बने और ये सभी को यहाँ पे पुस्तिका भी रखी है, सभी को पुस्तक भी दिया जाएगा। आप अपने घर में भी सभी को बता देना, क्योंकि हर साल हम गणेश जयंती मनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें खुद को श्री गणेश बनना है, खुद को सिद्धि विनायक बनना है। जो भी हम सोचेंगे उसमें सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए। हमें खुद को विघ्न विनाशक बनना है, हमारे जीवन में कोई विघ्न नहीं आने चाहिए। तो इस रीति से हम सभी गणेश जयंती मनाएं, गणेश चतुर्थी मनाएं। थँक्यू सो मच। आपण त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये गणेश उत्सवानिमित्त या ठिकाणी आला, त्यांनी केलेलं गणेश उत्सवाची कार्यप्रणाली आहे, त्याच्यातून बोध घेण्याच्या ज्या गोष्टी आहेत, त्यांनी मार्गदर्शन आपल्याला केलेलं, काय सांगाल त्याबद्दल? सर्वप्रथम सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या शुभकामना देते मी। आज मला तीन मॅडमनी इथे बोलवलं आरतीसाठी, त्याबद्दल मी खूप खूप त्यांचे आभार मानते। खरं म्हणावं तर गणपती सगळे उत्सव साजरे करतात, सगळ्यांना असं तर एकत्र येऊन त्याचं महत्त्व असतं। आणि तसं म्हणायला गेलं तर गणपती एकत्र आल्यानंतर सगळे आपले नातेवाईक येतात, सगळं एकत्र आपण मस्त गोडधोड जेवण करतो, रात्री जागरण करतो, मजा करतो आणि एकत्र येतात। त्याच्यामुळे आपले आता कसं झालं, मोबाईलमुळे आपण सगळे कनेक्टिव्हिटी तुटलेली आहे गणपती, आणि हे त्याच्यामुळे आपण सगळे एकत्र येतो आणि गणेश उत्सव साजरा करतो। आज पण मला एक आनंद वाटला, मॅडमच्या इथे आले, आरती केलं, बसले 2 मिनिटं, प्रसन्न तर वाटलं। पण मॅडमनी जी गणेश चतुर्थीची माहिती सांगितली ती अप्रतिम म्हणजे खूपच, एवढी माहिती अजूनपर्यंत माहिती नव्हती। खरं बोलायला हरकत नाही, एवढी माहिती नव्हती की गणेशाची जो महत्त्व सांगितलं, प्रत्येक अंगाचं महत्त्व सांगितलं, म्हणजे पूर्ण देहाचं जो महत्त्व आहे ना, प्रत्येक म्हणजे हातापासून ते वर्णन केलं, पायापासून ते कान का असे आहे, हात का त्यांनी देता घेता, आपण फक्त एवढंच म्हणतो की देता घेतो, पण काय देतो आणि काय घेतो हे माहिती नाही। आपल्याला प्रसाद देतो आणि आशीर्वाद देतो एवढंच माहिती असतं, पण त्याचे सगळे जे गुण आहेत ते मॅडमनी सगळे माहिती सांगितली। आणि मॅडमचं खरंच धन्यवाद मानते की त्यांनी जे आजपर्यंत सगळ्यांना मोफत सगळं योगा शिबिर, त्याच्यानंतर गर्भसंस्कार, ह्या आज इथेच नाही तर मॅडम इंटरनॅशनल लेवलला पण पोहोचलेले आहेत। आणि मॅडमचं जेवढं कमीच आहे, आणि मॅडमना मी खरंच
मी प्रभाग 16ची नगरसेविका आहे, पण आम्हाला एक लाभलेला हा आम्हाला इथे दुवाच आहे. गणपतीच्या आशीर्वादाने हा भेटलेला आम्हाला दुवा आहे आणि हा दुवा असाच चालत राहू अशी मी मॅडमना विनंती करते आणि 2 शब्द बोलते, थांबते. राजश्री ताईंनी या ठिकाणी अतिशय उपस्थिती दर्शवून आपला अनमोल वेळ दिलेला आहे आणि आपला नील मॅडम या आध्यात्मिक आहेत आणि सोबत डॉक्टरकीचा व्यवसाय करता करता जनतेची सेवा ते करत आहेत आणि काही गोष्टी लोकांना जनतेला मोफत देण्याचं काम ते या ठिकाणी करत असतात. अतिशय अनमोल कार्य त्यांचं देशीय पातळीवरती देशाच्या बाहेर पोहोचलेलं आहे आणि असंच गणेशाचरणी प्रार्थना करूया की त्यांचं अध्यात्म आणि डॉक्टरकीची सेवा ही निरंतर भविष्यात अतिशय सर्वोत्तम आणि देशाला आदर्शमय ठरावी अशी चालत राहो ही गणेशाचरणी प्रार्थना करूया. जय श्री गणेश. तूच ईश्वरा साह्य करावे, तूच ईश्वरा साह्य करावे, आभाव सिंधू कराया प्रथम तुला वंदितो कृपा